हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप लोग का स्वागत है विकास विजन 2.0 पर। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट सेट जो कि दिया था जॉर्ज कैंटर ने। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का सवाल करेंगे और उससे जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग इंट्रोडक्टिव वीडियो देख लेते हैं। पहला आ गया हम लोग का टॉपिक सेट। अब देखिए जाए सेट होता क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ये कलेक्शन होता है किसका? वेल डिफाइंड कलेक्शन का, जिसमें कि ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट को ही एलिमेंट कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल में सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है। फिर वैसे ही सेट ऑफ रियल नंबर, ये वेल डिफाइंड सेट्स हैं। जैसे कि अब कह दिया कोई कि सेट ऑफ बेस्ट टीचर इन द गोरखपुर। अब इसमें कोई कहेगा कि हम मतलब टीचर बेस्ट हैं, कोई कहेगा हम टीचर बेस्ट हैं। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट में नहीं आएगा। अब हो गया हाँ भाई कि सेट ऑफ 6 कप, ये भी सेट है। तो ऐसे वेल डिफाइन होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? वेल डिफाइन। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देंगे कि वेल डिफाइन हो जो भी हमारा सेट हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेथड कितने तरीके से कहते हैं? दिखाने का। तो मेथड क्या होता है? दिखाने का तरीका। किसका? सेट का। अब पहला क्या है? रोस्टर फॉर्म, जिसको कि हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म के नाम से जानते हैं। और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, अब इनमें क्या होता है? इन अ रोस्टर फॉर्म एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। इसमें एलिमेंट दिखाई देते हैं, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट। ये किसका हुआ? नेचुरल नंबर का। देखिए हम लोग अभी देखे थे नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। देखिए ये ऐसे ही दिखाया जाता है रोस्टर फॉर्म में नेचुरल नंबर का। एलिमेंट आर सेपरेटेड बाई कॉमा। जो एलिमेंट होता है उस हर एलिमेंट के बाद कॉमा दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे भी कॉमा लगा है, यहाँ पर भी ऐसे ही कॉमा लगते जाता है। एलिमेंट आर इनक्लोज इन ब्रेसल्स। इसको हम लोग ब्रेसल्स कहते हैं। ये देखिए सब में ब्रेसल्स लगा हुआ है, ब्रेसल्स बंद है। तो ये रोस्टर फॉर्म का दिखाने का तरीका हो गया। फिर इसमें और चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट बहुत मस्ट हैं, इन लोगों का खास ध्यान दीजिएगा। द रिपीटिशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इट नॉट नेसेसरी। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि इसका ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर इसमें नेसेसरी नहीं होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 लिखें, चाहे 1 3 4 2 ऐसे लिख सकें, वो एक सेम होता है। तो इसमें नॉट नेसेसरी होता है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ये एक ध्यान देंगे। फिर रिपीटिशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? कोई भी, देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार 1 है, यहाँ पे 1 बार 1 है। तो इसमें रिपीट कर रहा है, चाहे रिपीट करे चाहे ना करे, वो बोथ आर सेम, मतलब कि दोनों सेम हैं। इसमें रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट कोई प्रभाव नहीं डालता इस पर, मतलब इफेक्ट कोई नहीं होता, दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? इन दिस सेट बिल्डर फॉर्म सेट डिस्क्राइब बाय अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब क्या होता है इसमें? जैसे कि हम लोग पिछले में देखे थे, जैसे कि यहाँ पे क्या था? नेचुरल नंबर का था ना ये। अब इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब देखिए यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं पहले ब्रेसल्स के अंदर, इसमें भी दिखाते हैं ये इसमें, और यहाँ पे एक्स दिखाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसको इसको और इसको, इस सिंबल को हम लोग सच दैट के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे? एक्स सच दैट। फिर यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे। फिर आता है एक साइन और बिलोंग्स टू, मतलब वो किससे बिलोंग करता है। जैसे एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे दिखाते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं।
तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको नेचुरल नंबर का सेट बनाना है तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे दिखा देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। और जानते क्या होता है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, x सच दैट x लेस देन एंड इक्वल टू 5। अब इसमें क्या आ गया, अब इसको हम लोग डिस्क्राइब अगर करें तो इसमें आ गया हम लोग का 1 2 3 एंड 4। ठीक है। यहाँ पे 4 को सही से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब कि इसका ये प्रॉपर्टी लिखा गया है, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज 2n। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेयर n इज नेचुरल नंबर, मतलब कि आप नेचुरल नंबर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ ये एक प्रॉपर्टी है ना, तो इसकी जगह ये लिखा गया प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते क्या है, रिप्रेजेंटेबल ऑफ सिंबल। अब देखिए किसको किस तरह से दिखाते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n के दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से दिखाते हैं, पावर ऊपर आ जाता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर को q से दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को r से दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर को पॉजिटिव q से दिखाते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को r प्लस दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं ऐसे ही होल नंबर को w से, ऑल निगेटिव को माइनस का साइन दे देते हैं, ऑल निगेटिव इंटीजर्स को -z से दिखाते हैं, फिर निगेटिव रियल नंबर वैसे ही r माइनस हो जाता है, फिर निगेटिव रैशनल नंबर को q माइनस हो जाता है। ये रिप्रेजेंटेशन कुछ टेबल हो गए। फिर आता है टाइप ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट में क्या हम लोग जानते हैं, सेट के कितने प्रकार हैं, तो उसमें पहला टाइप है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, मतलब कि ऐसा एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। मतलब क्या कहना चाहते हैं, आगे देखते हैं, रुकिए भी बता रहे हैं। अ सेट टू बी एम्प्टी और नल सेट, इसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, नल सेट कहते हैं और अवॉइड सेट कहते हैं। इन अ रोस्टर फॉर्म इसको इस साइन को फाई से दिखाते हैं, कैसे, देखिए इसको ऐसे बनाते, फाई इसको कहा जाता है। इसको रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोग ब्रेसल्स का जैसे बनाते थे नहीं थे, वैसे ही बनाएंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। अब हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कैसे होता है, अगर हम लोग 4 5 6 लें, 6, तो देख रहे हैं हम कि 5 के बाद हम लोग का तुरंत 6 आ जा रहा है। अब इसमें कह रहे हैं नेचुरल नंबर हो और उसके बीच में हो, तो इसके बीच में कौन सा एलिमेंट, कोई भी नहीं है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है नो एलिमेंट, मतलब कि ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। वैसे ही x लेस देन -2 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कह रहा है
अब कह रहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और माइनस छोटा से भी -2 से छोटा हो। हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 ऐसे ही जाके पूरा मतलब कि इन्फिनिटी तक। अब ये कह रहा है कि -2 से भी छोटा हो। भाई -2 आता ही नहीं है, -2 से छोटा कहाँ से आ जाएगा। तो ये भी एक एम्प्टी सेट का हो जाता है एग्जाम्पल। फिर आता है दूसरा टाइप। और दूसरा टाइप में देखते हैं क्या होता है, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन नाम में ही लिखा हुआ है सिंगल। देखिए अब क्या इसमें सिंगलटन में कहता है, और सेट कंस्टिट और सिंगल एलिमेंट। देखिए नाम में ही क्लियर हो जाता है कि सिंगल होने वाला है, सिंगल एलिमेंट। जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसी को सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सिर्फ 5, ओनली 5, ये क्या हो गया, सिंगलटन सेट। अच्छा ये देखिए ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है। फिर आते हैं एक्स सच दैट एक्स लेस देन 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर में देखते हैं हम लोग 0 से स्टार्ट होता है, 1 2। अब कह रहे हैं 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा एक ही होगा ना, 0। तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग पहचान करना जान जाएंगे कि यहाँ पे लिस्टेड होगा तो कि रोस्टर फॉर्म होगा। फिर अगर सच दैट है तो ये, और प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये ध्यान दे दीजिएगा। तो ये भी ये टाइप हो गया सिंगलटन सेट का। फिर आगे देखते हैं हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अ सेट कंसिस्ट definite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। मतलब कि कह रहा है कि आप लोग को पता हो कि एक सेट में कितने एलिमेंट हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट कहेंगे, ठीक है, और उसके अलावा इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब कि यहाँ पे हम लोग गिन रहे हैं ना कि यहाँ पे 6 ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, अब इसके बाद बढ़ते जाएगा। अब इसको हम कहाँ तक गिनेंगे भाई, इनफाइनाइट तक तो कोई नहीं गिन पाता है, तो वही इनफाइनाइट सेट हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने की बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, फाइनाइट सेट आर काउंटेबल। जानते हैं कि अभी हम लोग काउंट करके देखेंगे, फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल एंड इनफाइनाइट इज नॉन काउंटेबल। ये तो भाई सबको पता है। चलिए फिर आता है चौथा टाइप, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी सेट टू बी इक्वल if they have exactly same element, then we are right A is equal to B, otherwise the set are said to be unequal, denoted by A not equals to B। अब इसमें कहना चाह रहा है हमारे पास 2 सेट है A और B, ठीक है, वो इक्वल कब होगा, जब उसमें ए वाले सेट में और बी वाले सेट में दोनों पूरे एलिमेंट उसमें के सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम हो, तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ए इक्वल टू बी। अगर वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है, तो अनइक्वल का साइन लगा देंगे, ये सिंपल है। अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर 1 2 3 4 एक सेट है, इसमें दिखाया गया है कि 1 2 3 4 उसमें एलिमेंट हैं। बी सेट में 2 1 3 4,
2 1 4 3 है दूसरे सेट में, और तीसरे सेट में 1 2 3 4 5। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग देखे तो ऑर्डर सेम, मतलब ऑर्डर नेसेसरी नहीं करता है लिखने का तरीका, ठीक है। तो इसमें ए एंड बी आर इक्वल, मतलब कि ए और बी इक्वल हो जाएंगे, बट ए एंड सी और बी एंड सी अनइक्वल होंगे, क्योंकि इसमें 5 ही आ गया है और इन दोनों में 5 नहीं आया है, ठीक है। तो इसलिए ए और बी इक्वल हो गए हैं, और ए एंड सी और बी एंड सी अनइक्वल हो गए हैं। फिर आता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या देखते हैं, a set consist all set is called universal set denoted by इस यू, कैपिटल यू से दिखाते हैं। तो इसमें क्या करा है, मतलब कि जान लीजिए कोई सेट, देखिए इसमें एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है और सेट डी है, इसको पूरे को कंसिस्ट कर ले, मतलब कि इसको इन सारे एग्जांपल को एक ही में कंसिस्ट कर ले, तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, 3 और 4, 4 5 6, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी इसमें एलिमेंट हैं और पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में भी आ जा रहे हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब देखते हैं कि अभी तक हम लोग देखा था, क्या देखा था, सेट थ्योरी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सबसेट इंटरवल्स और उसका ऑपरेशंस। तो देखते हैं सबसेट और सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी। मतलब ये कहना चाहता है कि ए सबसेट होगा बी का कब, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो तो वो ए सबसेट हो जाता है बी का। यही बस इसका था। ए सबसेट बी को डिनोट करते कैसे करते हैं, ए सबसेट बी, इसको डिनोट करने का ये फॉर्म होता है। अगर इसमें अगर एवरी एलिमेंट ना मिले तो नॉट, मतलब कि ये सबसेट नहीं होगा, तो नॉट सबसेट का साइन ऐसे लगा देते हैं। फिर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 सेट दिया है, पहले सेट में 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसमें देख लेते हैं 3 4 5 इसमें आ रहा है कि नहीं, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ए इक्वस टू, मतलब ए सबसेट बी हो जाएगा। अब देखते हैं बी सबसेट ए होगा क्या, बी का सारा एलिमेंट इसमें है ए सबसेट में, ए सेट में। तो ये इसमें ये देखते हैं, मतलब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एक सेट दिया हम लोग को, सेट ए और सेट बी। अब देखते हैं ये एक सबसेट है कि नहीं। मतलब इसमें जितना भी एलिमेंट है 3 4 5 इसमें होने चाहिए। देखिए इसमें है 3 4 और 5, तो ये ए सबसेट बी हो जाएगा। अब ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू ए कैसे है, क्योंकि सारा बी का सारा एलिमेंट थोड़ी ना ए में है। देख लीजिए बी नॉट इक्वल्स टू ए है, वैसे ही इसको भी है, ये भी एलिमेंट है। अब देखिए क्या है, 1 2 3 भी है और इसमें 3 2 1, मतलब कि ए का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट बी हो गया, और बी का भी सारा एलिमेंट ए में है
तो बी सबसेट ए हो गया। अगर हम लोग का ऐसा कहीं भी फॉर्म आए ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ये इम्पॉर्टेंट मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। फिर आता है सेट ए एंड बी टू सेट इफ ए subset b and a not equals to b, then a is called proper subset of b and b is called super subset of a। इसमें देखते हैं, इसमें देखिए सेट ए में क्या क्या दिया है 1 2 3 और सेट बी में दिया है 1 2 3 4। मतलब कि देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ए सबसेट हो जाएगा बी में, ए सबसेट बी। अब ये इसके इक्वल, ये इसका सबसेट थोड़ी ना है, तो ए इक्वल टू बी लिख सकते नहीं है, तो ए नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। वही दिया है, देखिए ये फॉर्म ए सबसेट बी और ए नॉट इक्वल्स टू बी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पावर सेट। ए इज अ पावर सेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। फिर आता है इंटरवल के बारे में। इंटरवल क्या होते हैं, इसमें 4 तरह के होते हैं। पहला देख लीजिए ओपन इंटरवल। अब हम इसको कैसे याद रखते हैं, देखिए ये अगर खाली है तो इसमें एलिमेंट कंटेन ही नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे जान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 खाली है अगर, तो 3 ये लेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 3 रहेगा तो ये 3 भी लेगा। तो ओपन इंटरवल को इस स्मॉल ब्रैकेट से दिखाते हैं। ओपन ब्रैकेट इसको कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। तो इसको ओपन इंटरवल को दिखाने का ये फॉर्म हो गया। क्लोज्ड को ऐसे दिखाते हैं, और क्लोज में इसका ग्राफ देख लीजिए ऐसे दिखाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल, इसमें देखते हैं कि अगर लेफ्ट में क्लोज्ड है और बी मतलब जो राइट है राइट ओर है, बी की ओर वो ओपन है, तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाफ क्लोज्ड इंटरवल। इसमें देखिए एक तरफ और एलिमेंट लेगा और बी को और नहीं लेगा। जान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 से 4 तक का इसमें एलिमेंट काउंट होंगे, 5वां वाला काउंट नहीं होगा। वैसे ही राइट हैंड क्लोज्ड इंटरवल को दिखाने का ये तरीका होता है। इसका मतलब आप लोग तो जान ही गए होंगे, अगर जान गए तो कमेंट में जाके इसका मतलब समझा दीजिए। फिर आता है यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, let a set A and B are two set. The set and the union of A and B is which consist all element of A and B। मतलब कि इसको दिखाने का तरीका ये होता है, और आगे इसका एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम लोग, तब आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमारे पास सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 और बी है 3 और 4, तो अब कह रहा है ए यूनियन बी करने के लिए, यूनियन बी क्या कर रहा है, कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2
3 और ऐसे ही 4 भी आ जाएगा। ठीक है, फिर यूनियन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, देख लीजिए। अगर ए यूनियन बी इजकल टू क्या हो जाता है, बी यूनियन ए। इसको हम लोग कम्युनिकेटिव लॉ भी कहते हैं। फिर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको एसोसिएटिव लॉ भी कहा जाता है। फिर ए यूनियन फाई, ये इसको इक्वल हो जाता है ए के। इसको लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन कहते हैं। अभी हमने जाना था कि फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता है और यूनियन इसका कर रहा है, देखिए यहाँ पे। तो उसको हम कंसिस्ट करेंगे तो जो ए में एलिमेंट है वही ना रह जाएगा, क्योंकि बी में मतलब जो है दूसरा सेट फाई, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ए ही हो जाएगा। तो इसको लॉ ऑफ फाई एंड यूनियन कहते हैं। अगर हम ए यूनियन ए करें तो ए ही मिल जाता है, अगर हम यू यूनियन ए करें तो हमको यू मिल जाता है। फिर वैसे ही इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें बस आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट कॉमन हो उसको इंटरसेक्शन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट मतलब कि इन दोनों में सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट कॉमन दिखे उसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और बी कहते हैं। इसको दिखाने का तरीका ये इसको कहते हैं, ये आप लोग को उल्टा यू दिख रहा होगा, तो उल्टा यू टाइप पे मतलब कि इसका साइन होता है। इसका भी ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टी होता है, इन लोग को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लेट अ यूनियन, ये यूनियन इसको कहते हैं यू, अभी हम लोग देखा गया था यूनिवर्सल सेट यूनियन नहीं कहते इसको, यूनिवर्सल सेट। फिर और सबसेट ऑफ यू, चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, लेट यूनिवर्सल सेट ए एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए जो है वो सबसेट ऑफ यू है। देन ए इज अ complement ऑफ then the complement of A, the set of all element of U which are not element of A। ये कहना क्या चाहता है कि जो सेट ए में है और यूनिवर्सल सेट पर सभी सेट आ जाते हैं, देखे थे हम लोग कि पूरे कंसिस्ट करता है, पूरे सेट को कंसिस्ट कर लेता है। तो सेट मतलब सेट ए को भी कंसिस्ट किया होगा, देखिए यहाँ पे 3 4 5, 3 है 5 है 6 है, ठीक है। मतलब कि मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ऐसे दिखाते हैं। फिर अब इसमें क्या आएगा, देखिए इस सब को हटा देना, मतलब कि जो सेट में ए है उसको हटा देना है, बाकी सब लिख देना है यूनियन में से। देखिए यहाँ पे 1 2 बचा, फिर यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ पे अब क्या बचा 7 बचा, देखिए यहाँ पे वही लिखा है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फिर इसका कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आता है एक, हम बता दे रहे जो मस्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत फेमस है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा ये डी मॉर्गन्स लॉ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ जानेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ हमने फिगर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे यू होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के आप बारे में जानते ही हैं। और जो सर्किल है उसको हम सेट दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट ए है, ये मान लीजिए कोई सेट है बी है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से ऐसे दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ए यूनियन बी को कैसे दिखाते हैं और ए इंटरसेक्शन बी को कैसे दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब ये कोई सेट हो सकता है ए और ये कोई सेट हो सकता है बी। अब अगर हम ए यूनियन बी के बारे में बात करें, ए यूनियन बी के, तो ये क्या होता है, अगर हमारा ए का पूरा एलिमेंट बी में हो, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट मिल जाए, तो उसको पूरे ए यूनियन बी दिखाते हैं उसको। तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दें शेडेड पार्ट। देखिए यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक में हो गए। अब कि बी, अब ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अब ए इंटरसेक्शन बी कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। अगर ये सेट देखें बी और ये सेट ए देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है। इसमें हम लोग को कॉमन दिख रहा है, इसको अलग कलर से हम कर लेते हैं। इसमें हम लोग बैगनी कलर डाल लेते हैं। तो सेट ए और सेट बी में क्या कॉमन दिख रहा है, ये देखिए ये पोर्शन कॉमन दिख रहा है। तो इसको हम लोग पूरा शेडेड कर देंगे पूरा। तो ये पोर्शन हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे ही और वेन डायग्राम बनता है, इसको आप लोग घर पे बना लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट में और देख लीजिएगा। अगर वेन डायग्राम की और प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर उसके लिए एक वीडियो और बना देंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा और उसमें हर एक सवाल बताया जाएगा और उसमें मिसलीनियर भी लगाया जाएगा। थैंक यू।